अब मल्लीनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। मल्लेर बचांस निकृतीनि स्वभावनानि, धर्मोपदेशन कृतीनि स्वभावनानि, कुर्वन्तु भव्य निवहस्य नभोगतानाम्, मंक्षुं श्रियं कृत मुदंजन भोगतानाम्, मल्लेर्वचांस निकृतीनि स्वभावनानि, धर्मोपदेशन कृतीनि स्वभावनानि, कुर्वन्तु भव्य निवहस्य नभोगतानाम्, मंक्षुं श्रियं कृत मुदंजन भोगतानाम्। पढ़िए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस स्तोत्र में मल्लीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, मल्ले अनिकृतिनी, जो मल्लीनाथ भगवान के माया से रहित सभावनानी, जो भावना से परिपूर्ण हैं, धर्मोपदेशन कृतिनी, जो धर्म की शिक्षा देने वाले, सभावनानी बचांसी, जो सभा के रक्षक वचन हैं, भव्य निवहस्य, जो भव्य समूह के लिए, मंक्षु यानी शीघ्र ही, जन भोगतानाम नभोगतानाम, मनुष्यों के सुखों का विस्तार वाले तीर्थंकर अरहंतों की कृत मुदम श्रियम कुर्वन्तु, आनंददायिनी लक्ष्मी को करें। तो भगवान के वचन जो पालन करता है, सुनता है, वो सुखों को प्राप्त करता हुआ अरहंत पद को भी प्राप्त करता है। ये काव्य जिसमें यमक अलंकार का वर्णन है, पहले लाइन में जो सभावनानी लिखा है उसका अर्थ है वो भावना से परिपूर्ण है, और फिर दूसरी लाइन में सभावनानी लिखा है तो सभा अवनानी, जो सभा के रक्षक हैं, यानी जो उपदेश सुनता है उनकी रक्षा करने वाले हैं। फिर नभोगतानाम, ये भगवान के लिए जो आकाश में विहार करते हैं, और फिर जन भोगतानाम, तो इसके माध्यम से यहाँ पर जीवों के लिए जो सुख का विस्तारक हैं, ऐसे भगवान के लिए कहा है। तो मल्लीनाथ भगवान के वचन या जो तीर्थंकरों के वचन भगवान के वचन होते हैं, उनको सुन करके सुखों को प्राप्त करते हुए मुक्ति को भी जीव प्राप्त करता है। जहाँ पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व में जब वो हाथी की पर्याय में थे तो उन्होंने मुनिराज के वचन सुनकर के अणुव्रतों को धारण किया, और उससे फिर उनका उत्थान प्रारंभ हुआ। स्वर्ग गए और स्वर्ग से आने के बाद फिर उन्होंने कई पर्यायों में भ्रमण करते हुए बाद में अरहंत पद को भी प्राप्त किया। तो ऐसे भगवान के वचन परंपरा से मुक्ति के लिए और अरहंत पद के लिए भी कारण होते हैं। जो उसी भव में मुक्ति प्राप्त कर लेता है उसके लिए वहाँ पर मोक्ष के लिए कारण हो जाते हैं, और जो अणुव्रत आदि धारण करता है तो वो परंपरा से मुक्ति के लिए कारण होते हैं। इसी प्रकार से सिंह के भव में पूर्व में महावीर भगवान ने भी अणुव्रतों को धारण करके अपना कल्याण किया था। तो ऐसे
भगवान के वचनों के बारे में अपन यहाँ विचार कर रहे हैं। जहाँ कल अपन ने शांतिनाथ भगवान के बारे में देखा था, जब वो पूर्व में अपराजित नाम के बलभद्र थे। शांतिनाथ भगवान के बारे में कि सबसे ज़्यादा बाह्य विभूतियों से युक्त कोई तीर्थंकर रहे हैं तो वो शांतिनाथ भगवान हैं। 2 बार चक्रवर्ती बने, बलभद्र बने, अहमेंद्र बने। तो इस प्रकार से जब वो अपराजित नाम के बलभद्र थे तो उनकी सुमति नाम की कन्या थी। उस कन्या जब विवाह के योग्य देखा तो उन्होंने स्वयंवर करने की घोषणा की। और जैसा होता है, जब पुत्री का स्वयंवर था तो बहुत सारे राजा उसके वरण की इच्छा को लेकर के वहाँ उपस्थित हुए थे और पुत्री को रथ में बैठा करके स्वयंवर शाला में ले जाया जा रहा था। और तभी एक देवी विमान से उड़ती हुई वहाँ पर आकर के और सुमति नाम की जो कन्या है उससे कहने लगी कि पूर्व में अपन लोग साथ साथ में थे और उस समय में अपन ने संकल्प किया था कि जो मनुष्य पहले बनेगा उसको दूसरा जो देव के रूप में आकर के संबोधन करेगा। तो वो वहाँ पर पूछती है कि तुम्हें स्मरण है कि नहीं, तो वो वहाँ पर उसको स्मरण नहीं रहता। तो वो वहाँ पर पूर्व भव का वर्णन करती है और कहती है कि पहले हम दोनों पुष्करार्ध में वहाँ के भरत क्षेत्र में, क्योंकि 5 भरत होते हैं, अपन लोग जम्बूद्वीप के भरत में हैं, पुष्कर द्वीप में भी वहाँ पर 2 भरत क्षेत्र हैं। तो उन भरत क्षेत्र में वहाँ पर हम दोनों राजपुत्री थे और मुनिराज के उपदेश को सुन करके हम दोनों ने उपवास को ग्रहण किया, व्रतों को ग्रहण किया। और एक बार हम लोग उपवन में झूला झूल रहे थे, तभी एक विद्याधर वहाँ से अपने पत्नी के साथ में निकला और हम दोनों को देख करके मोहित हो गया। और वो हम लोगों को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ करके और हम दोनों का अपहरण करके जब ले जाने लगा, तो उसकी पत्नी जब वहाँ जो समझ गई थी कि उसको बहाने से छोड़ करके आया था, और वो उसको देख करके हम दोनों को उसने पर्ण लघवी विद्या से आकाश से छोड़ दिया और हम दोनों एक ऐसे भयानक वन में गिरे जहाँ से अपने लिए रास्ता नहीं मिला। और उसी वन में अपन ने रहते रहते और अंत में संन्यास धारण करके वहीं अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। फिर वहाँ उस विसर्जन के माध्यम से अपने लिए स्वर्ग में अवस्थान प्राप्त हुआ, लेकिन अपने पास में समीचीन श्रद्धा नहीं था। सब कार्य तो किया लेकिन श्रद्धा के बिना अपने लिए अपन देव पद को प्राप्त ना करके वहाँ भी देवी के रूप में उत्पन्न हुए। तो वो जो देवी आई है वो बोलती है कि मैं सौधर्म इंद्र की नवमिका नाम की देवी हुई और आप जो हैं उस समय में कुबेर की रति देवी के पद को प्राप्त किया। फिर साथ साथ में अपन ने नंदीश्वर की यात्रा की। वहाँ के महायज्ञ में हम लोगों ने पुण्य का अर्जन करके जब लौट रहे थे, तो फिर लौटते समय में सारे जो देव रहते हैं वो मेरु की वंदना करके अपने अपने स्थान पर जाते हैं। पहले अष्टम दीप में आराधना करने के बाद में मेरु की वंदना करके और उसके बाद में जाते हैं। ऐसा वर्णन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में भी किया है। तो वहाँ पर गुणभद्र महाराज ने कि वो जब नंदीश्वर की यात्रा करके और उसके बाद में मेरु की परिक्रमा करके मेरु के बंधन करके और वहाँ मेरु के वन में ही उनके लिए भाग्य से एक धृतिशेन नाम के चारण रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन हुए। और उनकी चारण रिद्धि को देख करके कि ये रिद्धिधारी मुनिराज हैं, ये अपने भविष्य के बारे में बतलाएंगे, तो अपन ने वहाँ पर पूछा कि अपनी मुक्ति कब होगी। तो उन्होंने कहा कि 4थे भव में तुम लोग मुक्ति को प्राप्त करोगे। मतलब यहाँ भी देवी से
मनुष्य बन करके, और मनुष्य बन करके फिर जो है स्वर्ग से आने के बाद में फिर जो है नीचे आकर के मुक्ति प्राप्त करोगे। तो उस समय में अपन ने संकल्प किया कि जो पहले नीचे जाए उसको जो है दूसरा संबोधन करेगा, इसलिए मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। तो जहाँ वो विवाह के लिए स्वयंवर शाला में प्रवेश कर रही थी और ऐसा सुन कर के उसने वहाँ पर कि मैं अब विवाह नहीं करूँगी, मैं तो जो है आरिका के संग में जाती हूँ, तो उसने आरिका के व्रतों को धारण कर लिया और वहाँ पर उसके साथ में 700 कन्याएं दीक्षित हुईं और उसने तप करके अंत में वो आनत स्वर्ग में जाकर के अनुदिश नाम के देव के पद को उसने प्राप्त किया और फिर वहाँ से आकर के मुक्ति के मार्ग को भी प्राप्त किया। तो ऐसा जो है वर्णन, यानी यहाँ पर मुनिराजों के उपदेशों को सुन करके वो उन्होंने परंपरा से मुक्ति को प्राप्त करने के प्रक्रम को अपनाया। तो जहाँ मुनिराज के उपदेशों को सुन करके जो लोग अपने भव में यदि महाव्रत धारण कर लेते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो वो, नहीं तो अणुव्रत आदि के माध्यम से परंपरा से मुक्ति मिलती है। एक और कथानक में जहाँ पिता को, जो कि राजा थे, उनको सर्प ने डस लिया और उनके मरण पर जो रानी थी उन्होंने आरिका के व्रत ग्रहण कर लिए। जब राजा जो हैं बन गए थे पुत्र उनके, वो उस समय में मुनिराज के पास में दर्शन करने के लिए जाते हैं और जहाँ माता ने संयम को धारण किया है उनकी वंदना करके मुनिराज के पास जाकर के उपदेश सुनते हैं और मुनिराज के उपदेशों के माध्यम से कि ये मुनि भव जो है केवल मुनि पद जो है मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं और ये मनुष्य बार बार नहीं मिलना होता, इसलिए तुम प्रयास करके वैराग्य को धारण करके और मुनि पद को धारण करो। तो उपदेश सुन करके उन्होंने कि मनुष्य भव कितना दुर्लभ है, जैसे कि पूज्यपाद स्वामी ने भी बतलाया कि एक वृक्ष जल करके सूख जाए और उसके सारे परमाणु हवा में बिखर जाएं जलने के बाद, तो फिर पुनः उन परमाणुओं का जैसे मिलकर के उस वृक्ष के रूप में ढलना बहुत दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने भाई जो छोटा था उसके लिए, जो युवराज था, उसको राजा का पद दे करके उन्होंने दीक्षा ले ली और तपस्या करते करते उनके लिए रिद्धियाँ प्राप्त हो गई, मनः पर्य ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसमें आकाश चारण रिद्धि भी उनके पास थी। और फिर जो है उनकी माता आकर के मुनिराज के दर्शन करती है, यानी अपने ही पुत्र मुनिराज के दर्शन करती है और उस समय में कहती है कि आपने तो मुनि पद को प्राप्त कर लिया, लेकिन आपका जो छोटा भाई है तो उसके लिए भी कुछ कल्याण का मार्ग आप प्रशस्त करो। माता का जो है छोटे पुत्र से ज़्यादा राग होता है और वो राग कभी कभी खतरनाक भी होता है। जैसे वहाँ धन्य कुमार की कथा में होता है कि वहाँ पर जिस पुत्र ने अपनी माँ के लिए आरिका के व्रत दिलवाए और बाद में फिर आखिरी में पुनः कि वो ही मेरा पुत्र हो, ऐसा निदान कर लिया, तो सारी साधना जो है यहाँ से देव पद प्राप्त किया, लेकिन पुनः निदान के कारण में वापस लौट करके वो जो है स्त्री पर्याय को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे जो गृहस्थ लोग यदि साधुओं के प्रति अनुराग रखें वो तो उनका धर्म हो जाता है, लेकिन साधु मार्ग में भी यदि गृहस्थों के प्रति राग रहे तो वो जो है उनके लिए अहितकर हो सकता है। तो उन्होंने जब वहाँ पर अपने छोटे पुत्र के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आपके पति जो सर्प के द्वारा डसे गए थे मर करके हाथी की पर्याय को प्राप्त हुए हैं और वो हाथी एक दिन जो है विशालकाय रूप में मेरे पास आया था और वो बड़ा क्रोधित होकर के मारने के भाव से आया था। तो हमने आकाश में चारण रिद्धि के माध्यम से अपने शरीर को ऊपर उठा लिया और फिर
जब वो हमको नहीं पा पाया तो उस समय में वहाँ पर वो एकदम देख करके आश्चर्यचकित रह गया। फिर मैंने उसको उपदेश दिया और उपदेश देने से उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया। अणुव्रतों को धारण करके साधना की, कई दिनों तक के उपवास आदि रख करके उसने अपने शरीर को जीर्ण शीर्ण किया और आखिरी में वो वृद्धावस्था में नदी में पानी पीने के लिए गया था और एक सर्प ने आकर के उसके मस्तक पर डस लिया। वो वहाँ पर समता के भाव के साथ में मरण करके स्वर्ग गए हैं और जो मंत्री वो मर कर के बंदर हुआ था वो जो है इस दृश्य को देख करके कि हमारे पूर्व के जो संबंध से, जाति स्मरण से जो उसको कि ये हमारे राजा के लिए इसने डसा है, तो उसने उस सर्प के ऊपर पत्थर फेंक करके उसको मार दिया। और जो हाथी था उसके बहुत बड़े बड़े दांत थे, उसको किसी व्यापारी ने प्राप्त करके और जाकर के आपके पुत्र के लिए भेंट किए हैं। और उसके जो गजमोती थे उनको भी वहाँ पर उसके लिए दिया है। तो उसने उन गज के जो दांत थे उसके माध्यम से अपने पलंग के पाए बनवाए हैं और जो मोती थे उनके माध्यम से उसने अपने लिए हार बनवाया है। तो तुम ये जाकर के बतलाना उसको कि ये तुम्हारे पिता के ही शरीर के जने पूर्व के जो थे वहाँ पर इस प्रकार से संबंध रखते हैं, तो उसका जो है धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा और वो अणुव्रतों को धारण कर लेगा। तो माता आरिका जो है जा कर के उनके लिए वहाँ पर सब बतलाती हैं। तो छोटा पुत्र अणुव्रतों को धारण कर लेता है और उसके माध्यम से तपस्या करके अणुव्रतों को पालन करके वो स्वर्ग जाता है। लेकिन जैसा कहा था माता ने वैसा ही उन्होंने धन्य कुमार की कथा जैसा निदान करके उसी पुत्र के लिए तो फिर जो ये स्वर्ग जा करके और आकर के फिर उसी की माता के रूप में उत्पन्न होती हैं। तो ये जहाँ निदान आदि जो है निंदनीय होता है तो उससे बच करके अपने लिए रहना चाहिए और साथ ही साथ में जो भगवान की वाणी का पारण करते हैं तो वो परंपरा से मुक्ति को अवश्य प्राप्त करते हैं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा भी अपने लिए धर्म के प्रति अवश्य रखना चाहिए। इसमें एक प्रसंग और कि जहाँ हुंडाव सर्पणी काल के जो कमियां आती हैं उसमें कहीं कहीं पर कि तीर्थंकर की पुत्री नहीं होती, लेकिन इस बार तीर्थंकर की पुत्री हुई ऐसा भी कथन कहने में बोलते हैं। लेकिन हमने एक बार कहीं पढ़ रहे थे उसमें दृढ़ जो ज्ञानमती माता जी हैं उन्होंने लिखा कि ऐसा वर्णन आगम में कहीं नहीं आया है, लेकिन कहीं कहीं ये भी ये भी पढ़ने में आया कि लिखा हुआ कि उनके लिए इस हुंडाव सर्पणी के कार्य के कारण में उनकी पुत्री हुई। तो ऐसा उसमें उनका जो कहना था कि ये जो है हुंडाव सर्पणी का दोष नहीं है, तीर्थंकर की पुत्री हो सकती है लेकिन उसमें हुंडाव सर्पणी के दोष के रूप में उसको गिनाया गया था, लेकिन आगम में उसका वर्णन नहीं है, ऐसा ज्ञानमती माता जी ने लिखा। तो कई बार ऐसी बातें भी रहती हैं, कई जो सुनी सुनी बातें भी आगे जो है चलती रहती हैं। जैसे एक कि 170 तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के शासन काल में हुए, ये बस केवल हमने सुना है, लेकिन कहीं हमें आगम में जितना अपन ने पढ़ा है थोड़ा बहुत उसमें जो है कहीं देखने के लिए नहीं मिला। तो इसलिए कभी कोई किसी को मिले तो उसको जो है हमें बतलाना। तो ऐसे हमें कई बार बोल तो हम भी देते हैं कि ऐसे उनके शासन काल में हुए, लेकिन कहीं पर जो है प्रमाण के रूप में दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपन कह तो देते हैं, लेकिन यदि कोई पूछे कि इसका क्या प्रमाण है तो अपन बताने में समर्थ नहीं हो पाते। तो इसलिए जैसे इसमें ये वाला प्रसंग है ऐसा ही प्रसंग इस संबंधी भी है। तो यहाँ जहाँ मल्लीनाथ भगवान की स्तुति में अपन देख रहे थे कि जो मल्लीनाथ भगवान के वचन हैं वो सभा के रक्षक हैं, धर्म की शिक्षा देने वाले हैं और भावना से परिपूर्ण हैं। ऐसे भगवान के वचनों को जो सुनता है वो शीघ्र ही सुखों का विस्तार करने वाले तीर्थंकर अरहंतों की आनंदायिनी लक्ष्मी को करने वाला होता है। इसका पुनः एक बार उच्चारण कर लेंगे। मल्लिर्वचांस निकृतीनि स्वभावनानि धर्मोपदेशन कृतीनि स्वभावनानि
कुर्वन्त भव्य निवहस्य नभोगतानां मंक्षुं श्रियं कृतमुदं जनभोगतानाम्। इसका पद्यानुवाद सुन लें। धर्म की शिक्षा देने वाले जो परिपूर्ण भावना से मायाचार रहित भव्यों की सभा के रक्षक वचनों से मल्ली जिन आनंददायिनी लक्ष्मी शीघ्र प्रदान करें, नर सुख की विस्तारक जो है तीर्थंकर अरहंत धरें।